जय हिंद। आप लोग को हमने भाग बताया था, आप लोग अपना होमवर्क मिला लीजिएगा। 4 होमवर्क हमने आपको दिया था, आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। और आज हमने आपको बताया था कि बताएंगे 2, 3, 4, 5 से कटने वाले अंक। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 से विभाजित होने वाली संख्या के नियम। तो 2 से विभाजित होने संख्या जिसके अंक में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है ना, वही 2 से कटता है। जैसे हमने साफ साफ लिख दिया है, कोई दी गई संख्या 2 से विभाजित तभी होंगी जब उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो। जैसे देखिए, हमें ये कितना दिया उससे कोई मतलब नहीं, जो इकाई अंक लास्ट में दिया है ना उससे मतलब। 0 दिया है ना, हम उसे जब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 होता है, फिर 2 एक कम 2, एक बचेगा, 2 7 14, 2 5 10। अब जब भाग करेंगे तो आपको भागफल यही आएगा। ठीक, ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। हमने आपको पिछली भाग सिखाया है, आप लोग काट कर से देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा है 3 से भाजकता का नियम, यानी 3 से कटने वाली संख्या। जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होती है। अंकों का योगफल यानी जितना अंक है ना उसे हम जोड़ेंगे। जैसे 8 है, 5 है, 7 है, 6 है, 1, उसके जोड़ने पर जो अंक आता है अगर वो 3 से कट जाएगा तो ये जितना बड़ा संख्या है वो कन्फर्म है कि 3 से भाग चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 27 दिया ना, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो कट जाएगा। 3 9 27, पूरा पूरा कट जाएगा ना। तो ये आपको कन्फर्म 100% सही है कि ये 3 से आपको विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा अंक दिया है, तो देखो मान लीजिए यहाँ पर 6 है, 7 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है। इसे आप जोड़ दीजिए। 7 और 6 जोड़ना, 6 और 7 जोड़ना। ठीक, तो 6 से 12 13 हो जाएगा हमारा। 13 में 14 जोड़ना है। 13 में कितना जोड़ना, सॉरी गलती हो गया, 6 और 7 है, 6 7 जोड़ेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में 4 जोड़ना है, 17 हो जाएगा। 17 में 5 जोड़ना है, 22 हो जाएगा। 22 में 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा। फिर 22 में हमें 2 जोड़ना है, 23 24 आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा, 24। अब इसे हम देखते हैं 3 से कट जाता है कि नहीं, तो देखेंगे हम कट जाएगा। 3 8 24, पूरा कट गया, यानी पूरा कन्फर्म है कि हमारा ये 3 से भाग चला जाएगा। कोई और ले लो, जैसे मान लो अगला हम ले लेते हैं, कोई भी ले लो, छोटा अंक ले लो, मान लो 121 हो गया हमारा। हम कहा देखते हैं 3 से इसका भागफल आता है कि नहीं। 1 और 2 मिलाएंगे 3 हो जाएगा, 3 में मिलाएंगे 4 आ जाएगा। तो हम कहा देखते हैं कि 3 से कभी नहीं कटता, यानी 3 से विभाज्य संख्या नहीं है। ठीक ना। अब इसमें मान लो हम कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 2 हो गया, ठीक, फिर 2 हो गया, और हमने फिर 4 ले लिया, फिर हमने 1 ले लिया, यानी कहने में 2241 संख्या लिया। अब इसे हम जोड़ेंगे, क्या देखते हैं कि 2 है, फिर 2 है, 4 है और 1 है। इसे हम जोड़ेंगे, 2 2 4, 4 4 8, 1 9। 9 देखिए 3 से कट जा रहा है कि नहीं, कट जा रहा है। तो ये कन्फर्म है कि जो आपका 2241 संख्या ना 3 से कन्फर्म है कट जाएगा। इसी तरह आगे देखिए आप लोग, 4 से भाजकता का नियम। तो हमने लिखा है जिस संख्या के इकाई व दाही के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से भाज्य होता है। इकाई से कहते हैं, दाही से कहते हैं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह बढ़ते चले जाते हैं। हम आगे फिर आपको बताएंगे इकाई, दाही, सैकड़ा पढ़ाने के लिए, यहाँ तो भी काटने के लिए बता रहे हैं। तो इकाई अंक हमारा 6 हो गया, ठीक, और ये दाही अंक है। इन दोनों में अगर हम भाग देंगे, यानी 96 में अगर भाग देंगे, पूर्ण रूप से कट जाएगा तो कन्फर्म है कि हमारा कट जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक लिख भी दिया है उदाहरण में, यहाँ पर 96 4 से पूरी तरह भाज्य है, तो यह संख्या भी 4 से पूरी तरह भाज्य होगा। आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे भाज्य है, तो अब 4 का आप लोग इसमें भाग दे देना जो 96 है, ठीक ना, तो पूरी पूरी संख्या कट जाएगा। और उत्तर जांचने के लिए इसमें पूरे में भाग दे देना। फिर 5 वाला देखो बहुत आसान होता है, लिखा है 5 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी भाज्य होगी। बस इकाई अंक हमें देखना है, 0 हो या 5 हो, पक्का है कि 5 से कट जाएगी मेरी संख्या। 6 से भाजकता के नियम, जो संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भाजकता है। 2 और 3 कहने का मतलब 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। इससे हम पूरी संख्या को 3 से काटेंगे और 2 से कट जाएगा तो कन्फर्म है कि हमारा वो संख्या विभाज्य। जैसे एक हम बता देते एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए देख लीजिए, 5 है, 7 है, 3 है, 0 है। 2 से देखिए, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, फिर 1 बचेगा, 0, 2 5 10। हमने देखा 2 से पूरी पूरी कट गया। अब 3 से एक बार देख लेते हैं,
3 एक कम 3, 2 बचेगा, 3 9 27। हम कहाँ देखते हैं 3 उतरेगा हमारा, तो 3 एक कम 3 और 0 उतार कर छोड़ देंगे, यानी ये भी पूरी संख्या कट गया 3 से। तो यानी हमारे कहने का मतलब है कि ये जो संख्या दिया है ना 6 से पूरी तरह कट जाएगा। ठीक, आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। इसके लिए धन्यवाद, और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे फिर इसी तरह पढ़ाया जाएगा। ठीक, थैंक यू।